Assalamu alaikum students, welcome back to another video. So today's video topic is saturated solution versus unsaturated solution. प्रीवियस लेक्चर्स में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन को नहीं पढ़ा और सॉल्यूशन में मेजर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे आई बटन पे इस टॉपिक का लिंक अटैच कर दूंगी, तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उसको विजिट करना है और उसको समझना है और देन वापस इस टॉपिक पे आना है। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, सैचुरेटेड सोल्यूशन वर्सेस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स हम 3 हेडिंग्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने पास हेडिंग्स को नोट डाउन कर लें। फर्स्ट वन विल बी डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, डेफिनेशन करेंगे हम इन दोनों की। देन हम करेंगे फॉर्मेशन कि ये कैसे बनते हैं दोनों सोल्यूशंस, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन करेंगे। एंड देन थर्ड वन विल बी एग्जाम्पल, ठीक है। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही हो सकता है। अगर वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो वहाँ पे आप डेफिनेशन और एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। और वहाँ पे अगर वो पूछ लेता है व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आप डेफिनेशन और एग्जांपल ही लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन अगर वो आप लोगों से पूछ लेता है व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन में, तो देन आप तीनों पॉइंट्स को वहाँ पे वन बाय वन। ओके जी स्टूडेंट्स, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। नो, अगर हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में मैं सॉल्वेंट लेती हूँ। सॉल्वेंट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या किया, वाटर ले लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस बीकर में मैं क्या करती हूँ कि 5 ग्राम शुगर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं 5 ग्राम शुगर ऐड की मैंने, तो वो उसको मैंने स्टिर किया, हिलाया, ठीक है। तो शुगर आप देखेंगे कि वो डिज़ोल्व हो जाएगी। मैं मज़ीद 5 ग्राम और ऐड कर देती हूँ, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। मैं मज़ीद 5 ग्राम और ऐड कर देती हूँ, वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं सोल्यूट, शुगर मेरे पास क्या है, सोल्यूट है, मैं सोल्यूट को ऐड करती जा रही हूँ और टेम्परेचर मेरे पास वही सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि उसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करती जा रही हूँ। इवेंचुअली आप एक पॉइंट देखेंगे कि वहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट थी सोल्यूट की जिसने डिज़ोल्व होना था वो हो जाएगी। अब मज़ीद जो आप सोल्यूट ऐड करेंगे वो यहाँ बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सेम एज अगर मैं यहाँ पे एक लेती हूँ बीकर और उस बीकर में मैं ऐड करती हूँ सेम 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अब लाइक यहाँ पे 5 ग्राम सोल्यूट मैंने ऐड किया, ठीक है। 5 ग्राम सोल्यूट ऐड करने के बाद मैंने मज़ीद 5 ग्राम और ऐड कर दिया, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। तो ये मेरे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि आपने देखा है कि इसके अंदर लाइक जो मैंने टोटल 10 ग्राम सोल्यूट ऐड किया था वो पूरे का पूरा डिज़ोल्व हो गया। क्या हो गया, एक पूरे का पूरा डिज़ोल्व हो गया। सो इसका मतलब इसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी है और सोल्यूट ऐड करने की, जबकि इसमें क्या था कि जो मैक्सिमम सोल्यूट जिसने डिज़ोल्व होना था वो डिज़ोल्व हो गया। अब मज़ीद जितना भी सोल्यूट हम ऐड करेंगे, हम ऐड करते जाए, वो जस्ट बॉटम पे बैठ जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हमें पता चल रहा है कि अभी हमारे पास सोल्यूट कम है, सोल्यूट मज़ीद और ऐड हो सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे उसके डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन को नोट डाउन भी करना है और साथ ही साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से करनी है। आ सॉल्यूशन in which maximum amount of solute has been dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो आगे आ जाए अनसैचुरेटेड की तरफ। अ सॉल्यूशन
which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है ना, सो बेसिकली ये बात ये है कि जिस टेम्परेचर पे आपने पहला 5 ग्राम ऐड किया था ना, उसी टेम्परेचर पे आपने लास्ट वाला 5 ग्राम ऐड करना है। इट्स मीन कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर। थ्रू आउट द प्रोसेस आप टेम्परेचर सेम लेकर चलेंगे। क्लियर है? अब आगे आ जाए इसकी फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, उससे पहले हम ये डेफिनेशन को थोड़ा मजीद समझ लेते हैं। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजोल्व। वो कहता है कि सेचुरेटेड के केस में जितना सोल्यूट डिजोल्व होना था वो हो गया। अब मज़ीद जो सोल्यूट हम ऐड करेंगे वो बॉटम पे सेटल डाउन कर जाएगा, यहाँ पे नीचे अनडिजोल्व फॉर्म में। जितना डिजोल्व होना था वो डिजोल्व हो गया। अब मज़ीद हम जो जितना भी ऐड कर लेंगे वो अनडिजोल्व रहेगा बॉटम पे। लेकिन इसके केस में मज़ीद सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी होती है मज़ीद सोल्यूट ऐड करने की। क्या होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में इसका मतलब है कि सोल्यूट अभी थोड़ा ऐड हुआ है, अब मज़ीद और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी है और सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करने की। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आ जाए इसकी फॉर्मेशन की तरफ। ओके जी, अब आ जाए फॉर्मेशन पे। तो फॉर्मेशन हम सैचुरेटेड की कैसे करेंगे? इफ वी ऐड 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर and then we keep on adding solute कि ये जो शुगर है हम ये ऐड करते जाते हैं, तो क्या होगा? इट्स डिसोल्यूशन, इसका जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस है विल बिकम मोर डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा? ये डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप्स आप इधर आ जाए। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट क्या होगा? अ स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन no more added sugar will dissolve in water at this temperature. एट दिस टेम्परेचर। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाए। थर्ड पॉइंट पे वो कहता है एनी मोर एडिड शुगर एट दिस स्टेज विल settle down at the bottom। कहते हैं कि क्या होगा कि जो मज़ीद हम जितनी भी शुगर ऐड करते जाएंगे वो सेटल डाउन करती जाएगी बॉटम पे। जितनी मर्जी आप ऐड करती जाए वो यहाँ पे अनडिजॉल्व फॉर्म में रहेगी। चीनी यहाँ पे अनडिजॉल्व रहेगी। आप कर लें कि आप 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लें, लेट्स मैक्सिमम उसके अंदर 1 किलो चीनी ऐड हो जाएगी। अब मज़ीद आप 1 किलो से ज़्यादा ऊपर ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे अनडिजॉल्व रह जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें जी, अब आ जाए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। अब आ जाए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन की तरफ।
अच्छा, सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन का। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के। क्लियर है? अब आ जाए अनसैचुरेटेड की तरफ। Okay, if we add 5 gram of sugar in 100 centimeter cube of water and then stir it, मतलब हिलाते हैं, it will dissolve. If we add next step में, if we add further 5 gram of sugar, it will also dissolve. क्या होगा? ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। It means this solution has capacity to dissolve further solute। वो कहता है कि इस सॉल्यूशन के पास अभी मजीद कैपेसिटी है और सोल्यूट ऐड करने की। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाए आप इनकी एग्जांपल्स की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको अच्छे से। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब आ जाए एग्जांपल की तरफ। कहते हैं अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। वो कहते हैं आम नमक का हम अगर पानी के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कैसे एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ 35.5 ग्राम ऑफ NaCl पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वो कहता है कि अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं तो 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 35.5 ग्राम NaCl ऐड हो सकता है। लेट्स अगर हम 35.5 से आगे 36 पे जाते हैं तो वो अनडिजॉल्व, वो जो 0.5 ग्राम होगा ना ऊपर वाला 0.5, वो अनडिजॉल्व होगा बॉटम पे। ओके, अब अगली एग्जांपल वो कहते हैं एन अनसैचुरेटेड solution of NaCl in water at 20 degree Celsius has less than 35.5 gram of NaCl per 1000 centimeter cube of water. It means more solute can be added in this solution। वो कहता है कि अनसैचुरेटेड में अभी हम मज़ीद सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए वो
देखिए वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि अनसैचुरेटेड के केस में क्या हुआ है कि लाइक आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, उसके अंदर NaCl डाला है, तो अभी आपने 20 ग्राम ही डाला है, ठीक है, 20 ग्राम ही डाला है, तो वो सारा का सारा डिज़ोल्व हो गया। फिर आपने मज़ीद फ़र्ज़ करें 10 ग्राम और डाल दिया, तो वो भी डिज़ोल्व हो गया। तो इसका मतलब कि अभी हमारे पास कि ये जो अनडिज़ोल्व वाली फॉर्म थी वो तो 35.5 से आगे आनी थी, ऐसे ही था ना। तो अभी मज़ीद हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी है और सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने पास बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़। आपने